हेलो महरीन, क्या हाल है? सब खैरियत तो है? कहाँ ठीक है सब फरिया। आर्यान मुझे मायके छोड़कर खुद रुखसार के घर जाना चाह रहे हैं अपना रिश्ता लेने के लिए। फरिया मैं बहुत परेशान हूँ, तुम कुछ दिन के लिए रहने आ जाओ ना मेरे पास। महरीन, तुम जानती तो हो कि यहाँ फवाद की शादी की तैयारियां चल रही हैं और मेरी यहाँ ज्यादा जरूरत है, तो फिर मैं इस मौके पर वहाँ कैसे आ सकती हूँ? हाँ ये बात तो है, लेकिन फरिया मैं क्या करूँ, मैं इन हालात में बहुत परेशान हो रही हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम ऐसा करो कि इस मामले में फखर भाई से बात करो, मुझे लगता है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है फरिया, खुदा हाफिज। अरे भाई, तुम्हारे चेहरे पे तो लग रहा है कि बहुत ही कोई खुशी की बात है। क्या फरिया वापस आ गई है? अरे मामू, आप तो गए काम से, आपके दिमाग पे हर वक्त फरिया सवार रहती है, कभी कुछ और भी सोच लिया करें। अरे भाई, काम से हम कहाँ गए, काम से तो अब लगे हैं हम। अब तो हमें जिंदगी हर तरफ हसीन नजर आ रही है। वरना पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं होता था कि कब सुबह हुई और कब शाम हुई। अच्छा, तो अब क्या चेंज आ गया आपकी लाइफ में? भाई, अब तो हमें रात का इंतजार रहता है कि कब रात हो और फरिया हमारे ख्वाबों में आए, और सुबह आंख खुलने के बाद दिन का इंतजार रहता है कि कब उस माहरूख के हसीन चेहरे पर हमारी नजर पड़ जाए। मामू, मैं आपकी अदालत में अपना मुकदमा लेकर आई थी और आप हैं कि अपनी फाइलें खोलकर बैठ गए। अरे भाई, बोलो क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। आर्यान अपनी अम्मी के साथ आ रहे हैं 2 दिन बाद। आप फखर भाई से कह दीजिएगा कि जल्दी की कोई तारीख दे दे। प्लीज मामू, मेरा ये काम कर दो। अरे मामू की जान, हम आपका ये काम जरूर करेंगे। भाई देखो, तुम्हारी डोली उठेगी तभी तो हमारा रास्ता उस घर में खुलेगा। वैसे भी तुम्हारी और मेरी मंजिल तो एक ही है ना, और फरिया तुम्हारी नंद भी होगी और मामी भी। अरे वाह मामू, आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अरे तो हम जो बैठे हैं ये तमाम बातें सोचने के लिए। आप भी ना मामू। हे भाभी, तैयारी पूरी कर ली आपने मेरी शादी के लिए? मेरी क्या तैयारी है फवाद, हाँ सब कुछ ठीक है। क्या मतलब ठीक है भाई? मैं तो समझा नहीं। मेरा मतलब कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मेरी है तैयारी तुम्हारी शादी के लिए। गुड। आप ये समझें कि आपके देवर की नहीं, छोटे भाई की शादी है, और इसमें आपको पूरे दिल से शरीक होना है, ताकि शबाना आंटी को भी अपनी शिरकत का बुरा न लगे, तो वो भी शबाना आंटी? क्यों? शबाना आंटी नहीं आएंगी मेरी शादी में? वो फवाद, पता नहीं, हो सकता है कि वो ना आ सके। वैसे भी आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, मुझे नहीं लगता कि वो शरीक होंगी, और वैसे भी वो थक जाती हैं। अच्छा, फिर तो अच्छा हो मैंने आपसे ये बात डिस्कस करी। अब तो मैं खुद जाऊंगा उन्हें इनवाइट करने, उन्हें अपने हाथों से कार्ड देके बहुत इज्जत और एहतराम से इनवाइट करूंगा। फिर तो वो जरूर आएंगी ना मेरी शादी में। नहीं फवाद, प्लीज ऐसा मत करना, तुम तो जानते हो ना कि मॉम को बुरा लग जाएगा। अरे नहीं, वो मेरी अच्छी सी भाभी की अम्मी है, तो मैं उन्हें खुद ही जाऊंगा इनवाइट करने के लिए। और जहां तक रही मम्मा की बात, तो उन्हें मैं समझा लूंगा, आप फिक्र नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं, मेरे चाय का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। बल्कि तुम ऐसा करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, उसके बाद हम सलमा खाला के घर जाएंगे, बैठ के चाय पी लेंगे। काफी दिन हो गए, तुम उनसे मिलने भी नहीं गई ना। नहीं आर्यान,
अभी तो मैंने शाम का खाना भी नहीं बनाया है और आपको तो पता है कि शबाना खाला गुस्सा करेंगी। मैं एक काम करती हूँ कि कल खाना जल्दी तैयार कर लूंगी, फिर हम मम्मी की तरफ साथ चले जाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, आप चाय बना लूं? क्योंकि शबाना खाला ने भी आपके इंतजार में चाय नहीं पी है। बना लो। ये क्या हो रहा है? ये क्या कपड़े फैला फैला के देखती जा रही हो? ए खैर तो है? कहीं की भी नहीं, अभी तो फवाद की शादी में टाइम है, तो बस मैं ऐसे ही कपड़े देखकर खुश हो रही हूँ। क्या 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 क्या? कपड़ों को देख देख के खुश हो रही हूँ? अल्लाह माफ करे भाई, तुम तो मुझे थोड़ी सी क्रैक लगती हो। अरे कपड़े निकाल निकाल के अलमारी से सामने रख रख के बेजान चीजों को देख देख के खुश हो रही है। हमने तो तुम्हें कोई खुशी दी नहीं, इसीलिए तो तुझे कपड़े निकाल निकाल के देख रही है बिगुल बजा के। अगर इतना शौक था ना कपड़े देखने का तो अपनी अम्मा से बोलती कि दर्जनों के दर्जन तुम्हें कपड़ों के जोड़े दे देती, रोज निकालती रोज देखती। और रह की बात फवाद की शादी पे जाने की, तो मैं जाने ही ना दूं तुम्हें फवाद की शादी में बिगुल बजा के। लेकिन मैं क्यों नहीं जाऊंगी, फवाद भाई है मेरा। अरे वाह, बड़ी चालाक हो मासी हो वैसे तुम। अपने तो सारे रिश्ते निभाने की कोशिश कर रही हो। अरे उस वक्त क्या मौत पड़ी थी जब मेरे बच्चे सारिम को वर्गला के तूने उसके साथ शादी की। उस वक्त तुझे कोई रिश्ता याद नहीं था, ना अम्मा का, ना अब्बा का, ना भाइयों का बिगुल बजा के। तुझे कोई भूल होगी कि तू चली जाएगी भाई की शादी पे? वाह, टांगे ना तोड़ दूंगी मैं तेरी, जब देखो अपनी मनमानी करती फिरती है। अब मैं देखती हूँ, पूछूंगी सारिम से भी कि कैसे वो तुझे इजाजत देगा, जाके दिखा, फिर तुझे बताऊंगी बिगुल बजा के। आई बड़ी, मैं शादी पे जाऊंगी। पता नहीं मैं शादी में शरीक हो पाऊंगी कि नहीं। अगर मैं नहीं गई तो फवाद तो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। मैं क्या करूं? उधर मौत नाराज है और इधर सलमा आंटी मुझे सारा दिन बातें सुनाती रहती है। मैं क्या करूं? मेरा क्या होगा? तुम यहाँ क्या करने आई हो? रजिया भाभी प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं फखर भाई से बात करने आई हूँ। अच्छा, फखर भाई से बात करने आई हो? क्या बात करनी है तुम्हें फखर से, मुझे बताओ। भाभी प्लीज आप फखर भाई से कहें ना कि वो आर्यान का रिश्ता कबूल ना करे। आप लोगों की मुझ पे बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज इस रिश्ते से इनकार कर दें। तुम फिक्र ना करो, फखर तो शायद इस रिश्ते से राजी हो क्योंकि रुखसार उनकी बहन है, लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। बहुत शुक्रिया भाभी, आप प्लीज मेरा ये नंबर रखिए और जब शबाना खाला और आर्यान आए तो प्लीज मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, मैं भी आ जाऊंगी। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे कोई देखना नहीं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अरे आओ आओ मेरीन, यहाँ बैठो मेरे पास। माशाल्लाह भाई आर्यान बेटा, आज तो बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया तुमने है। बस अम्मा, घर के कामों से वक्त ही नहीं मिलता, ये तो आर्यान आज मुझे जबरदस्ती ले आया है। खाला मैं तो इससे कहता हूँ आपके पास आ जाए करे, लेकिन इसके पास टाइम ही नहीं होता। चलिए बेटा, वैसे मैंने देखा है तुम्हें मेरा बहुत ही ख्याल है मेरा बच्चा, तभी तो ले आती हूँ मेरीन को मुझसे मिलवाने के लिए बिगुल बजा के। बेटा आज तो तुम खाना खाए बगैर जा ही नहीं सकते, तुम्हारे लिए ना ब्रोस्ट मंगवाती हूँ, बहुत पसंद है ना तुम्हें? नहीं खाला, एक्चुअली आज मुझे दोस्तों के साथ डिनर पे जाना है तो मैं चलता हूँ। मेरीन कुछ दिन आपके पास रहेगी, मैं थोड़े दिनों बाद आके ले जाऊंगा इसको। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।
खुदा हाफिज। अच्छा बेटा तू ये बता, खाएगी ब्रोस्ट? मंगवाऊं तेरे लिए अच्छा सा बिगुल बजा के? क्या बात है माँ, आजकल तो बहुत ऐश हो रहे हैं। ऐसा कौन सा माल हाथ लग गया जो लुटाया जा रहा है, मुझे भी तो बताओ। ए मैरीन क्या बताऊं तुझे, मेरे हाथ सोने की चिड़िया लग गई है। यकीन कर, मेरे तो अब मजे ही मजे हैं बिगुल बजा के। वो कैसे? वो ऐसे कि नौकरी लग गई है ना उस आयजा की, दफ्तर जाती है वो और सारी तनख्वाह उसकी आती है मेरे पास बिगुल बजा के। तो हो गए ना मजे। वाह अम्मा, मजा आ गया। मेहनत करे वो और मजे करें हम, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो अब मंगवाऊं रोस्ट, मिलके खाएंगी माँ बेटिया चुटखोरियाँ। हम्माद, मुझे मार्केट से कुछ काम है, मैं कल दोपहर में चली जाऊंगी। मुझे कुछ चीजें लेनी। कोई जरूरत नहीं है, जब मेरे पास टाइम होगा मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा। आपके पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है? मैं ऐसा करती हूँ, मैं अम्मी के घर चली जाती हूँ, वहां से महरीन के साथ चली जाऊंगी। मैंने मना कर दिया ना तुम्हें फरिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रही? तुम्हें जब भी कहीं जाना होगा तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा। आपने मुझे कैदियों की तरह क्यों रखा हुआ है? मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकती। हाँ सही कह रही हो, नहीं जा सकती। मुझे तुम पर एतबार नहीं है फरिया, इसलिए मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी। कह रहे मैं किसी से भी मिलूं, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने तो अपनी अलग दुनिया बसा ली। फरिया फर्क पड़ता है, तुम मेरी बीवी हो और इस नाते तुम पर नजर रखना मेरी ड्यूटी है। और मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम फ्रीली इधर उधर जाओ, और वो भी मेरी इजाजत के बगैर। नजर उन पे रखी जाती है जिन्होंने कोई जुर्म किया हो, और मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। अच्छा, मुजरिमों से उनका जुर्म कबूल करवाने के लिए उन पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। बस तुम ये समझो कि तुम कैद हो और घबरा कर कभी ना कभी अपना जुर्म कबूल कर लोगी। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। बस कर दो फरिया, मुझे बहस वहस नहीं करनी, मेरा मूड नहीं है। जब मैंने मना कर दिया तो बस कर दिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। अब जाओ यहां से, मुझे जरूरी काम करना है। मेरी जिंदगी इन परिंदों से कितनी मुख्तलिफ है। ये कितनी आज़ादी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये भी तिनका तिनका जोड़कर आशियाना बनाते हैं, लेकिन इनके घोंसलों में कितनी मोहब्बत और अपनायत होती है। मैंने भी इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ सहा, बर्दाश्त किया, लेकिन अभी भी मेरी जिंदगी बेएतबारी के भंवर में चकराती रहती है। हम्माद को मुझ पर कभी भी भरोसा नहीं रहा, वो हमेशा मुझ पर शक करते रहते हैं। मुझे अपने आप को मजबूत करना होगा, मुझे भी अपनी हैसियत इस घर में मनवानी होगी। जब मोनी हम्माद की दूसरी बीवी होकर इतनी स्ट्रांग हो सकती है तो मैं तो हम्माद की पहली बीवी हूँ। मेरा उन पर हक ज्यादा है, और इस घर पर भी। मुझे कुछ करना होगा, मुझे मॉम से बात करनी होगी, वरना मेरी अहमियत किसी की नजर में कुछ नहीं रहेगी। हम्माद मुझ पर बिला वजह का शक करके पाबंदियां लगाते रहते हैं। क्या मैं तमाम उम्र फालतू शय की तरह इस घर में पड़ी रहूं? नहीं, मुझे अपने लिए लड़ना होगा, मुझे अपने लिए कुछ करना होगा। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने लिए कुछ करूं। हाँ, मैं कुछ करूंगी। मैरिन, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आर्यन तुझे खुद ब खुद मेरे यहाँ छोड़ भी गया और ये भी कह गया कि कुछ दिन रुक जा अम्मा के पास। ये काया कैसे पलट गई बिगुल बजा के? अरे मेरी भोली अम्मा, आर्यन ने ये कॉल सिर्फ इसलिए चढ़ाया कि मैं यहाँ पे रहने आ जाऊँ, और वो खुद आराम से रुखसार से शादी कर रहा है।
ए मैरिन, तू पागल तो नहीं होगी? जब सारी बात का तुझे इल्म था तो तूने अपनी जगह क्यों छोड़ी? तू क्यों घर छोड़ के यहाँ चली आई बिगुल बजा के? अम्मा, मैं फिलहाल नहीं चाहती कि आर्यन से कोई झगड़ा हो, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि आर्यन गुस्से में आकर मुझे छोड़ दे। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं अपना काम पक्का करके आई हूँ। क्या पक्का करके आई है? मुझे भी तो पता चले बिगुल बजा के। अम्मा, ऐसा इंतजाम किया है ना कि शादी नहीं होने वाली। अच्छा, वो कैसे? क्या इंतजाम कर लिया भाई? अम्मा, मैं अपना नंबर रजिया भाभी को देकर आई हूँ। जैसे ये लोग वहाँ रिश्ता लेकर पहुँचेंगे, हम भी चले जाएंगे। अरे वाह, ये तूने बिल्कुल ठीक किया बिगुल बजा के। जैसे ही वो लोग वहाँ पे मौजूद होंगे, माँ बेटियां वहाँ पे पहुँच जाएंगी और खूब रंग में भंग में ला देंगी बिगुल बजा के। मॉम, वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। हाँ बोलो, क्या बात है? इस घर में मेरी क्या हैसियत? क्या मतलब? तुम हम्माद की बीवी हो, इस घर में ऐशो आराम से रह रही हो, क्या ये हैसियत कम है? लेकिन मॉम, मुझे ये तो नहीं पता ना कि ये ऐश मेरे लिए कब तक है। इस घर में मेरे इस मकाम को कोई नहीं समझता कि मैं हम्माद की पहली बीवी। अच्छा, तो तुम क्या चाहती हो? खुल के बोलो ना। मुझे भी मोनी की तरह सिक्योरिटी चाहिए। आप मेरे नाम भी कुछ जायदाद कर दें। क्या? ओ, तो ये राज अब खुला कि तुमने हम्माद से उसकी दौलत और जायदाद के लिए शादी की थी? नहीं नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुँह करने से क्या फायदा फरिया? मुझे तो पहले ही यकीन था कि तुम हम्माद से उसकी दौलत के लिए शादी कर रही हो। मैं इस घर में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, जैसे कि मोनी की है। खबरदार जो मोनी का नाम लिया। और तुम अपने आप को कब से मोनी से कंपेयर करने लगी? तुम्हारी और मोनी की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन हम्माद के हवाले से तो मैं उनकी पहली बीवी हूँ ना, और मेरा उन पर बराबर का हक है। ओफो, फिर वही बात। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपने आप को मोनी से कंपेयर करना छोड़ दो। तुम्हारी और उसकी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। मोनी मेरी सगी भांजी है, मेरा खून है। मैं उस पे भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन तुम पे नहीं कर सकती फरिया। ठीक है मॉम, लेकिन आप मेरी नीयत पे शक ना करें। मैंने तो ये बात इसलिए की थी ताकि इस घर में मेरी हैसियत मजबूत हो सके। अगर आप राजी नहीं है तो मैं ये बात कभी नहीं दोहराऊंगी। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ना सही। रोजाना एक नई मुसीबत आ जाती है मेरे लिए।